ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 13 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, मास्टर दाता भव। बच्चे, मास्टर दाता भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें बताया कि स्वर्ग का मालिक बनना तो क्या प्रतिज्ञा करनी है। बाबा, आप तो रोज ही पवित्रता के ऊपर इतना जोर दे रहे हो कि बिना पवित्र बने तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। दुनिया में भी ना दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सपूत बच्चा और एक कपूत बच्चा। सपूत बच्चे को सब प्यार करते हैं, माँ बाप भी प्यार करते हैं और भी दुनिया वाले प्यार करते हैं। और जो कपूत बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप भी प्यार नहीं करते और भी उसे कोई प्यार नहीं करता। तो अब मुझे क्या बनना है? क्योंकि मुझे पता है, सपूत और कपूत का डिफरेंस भी पता है, तो मुझे सच्चा सच्चा सपूत बच्चा बनना है। तो उसके लिए मुझ आत्मा को क्या करना है? मुझ आत्मा को अपने पिता की हर बात माननी है। जब मैं अपने माँ बाप की हर बात मानूंगा तो मैं सपूत कहलाया जाऊंगा। फिर माँ बाप भी मुझे बड़े प्यार करेंगे। आज बाबा ने यही कहा, मेरे पिता ने, कि बच्चे, अगर तूने स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग में जाके दास दासियां नहीं बनना है, स्वर्ग में जाके राज्य भाग्य लेना है, कृष्ण के साथ आना है, तो उसके लिए अभी संगम पर प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सामने हाथ खड़ा करके ऐसे, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं बाबा कि मैं पूरा पूरा पवित्र बनूंगा। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, मेरा हर संकल्प पॉजिटिव होगा। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी। मैं दाता का बच्चा हूं, सबको देने वाला हूं। और बाबा, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा, जरूर करूंगा बाबा, जो आप कहेंगे हाँ जी का पाठ पक्का करूंगा। बाबा, आपने कहा हाँ जी, तो मैं सपूत बच्चा बनकर दिखाऊंगा, पूरा पूरा दिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? मुझ आत्मा को अब बाबा से प्रतिज्ञा कर ली है कि बाबा, मैं पूरा पूरा पवित्र बनूंगा, पूरा पूरा आपका मददगार बनूंगा और पूरा पूरा सपूत बच्चा बनूंगा। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा कि किनों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। वैसे तो बाबा उस हर आत्मा के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, जो इस समय संगम पर जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं और उस श्रीमत को मैं अगर पालन नहीं करता हूं तो बाबा मुझे पहले दिखाएंगे ना कि बच्चे, तूने ये श्रीमत नहीं मानी थी, अब इसकी ये सजा है। धर्मराजपुरी में जब जाएंगे, जब हर एक बच्चे के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी जिसने यहाँ पूरी पूरी श्रीमत पर पालन नहीं किया होगा। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि जो क्रोध में आकर बम्स वगैरह फेंकते हैं, इतनों को मारते हैं,
उनका हिसाब किताब जो है ना, बाबा कहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठेगी कि बच्चे तुमने ये बम फेंका और इससे इतनी आत्माओं का नुकसान हुआ, शरीर छोड़ दिया, तो उसके लिए अब ये हिसाब किताब है तुम्हारे। तो मैं आत्मा कभी भी क्रोध ना करूं, क्योंकि क्रोध आते ही ना पता भी नहीं चलता मनुष्य जो क्रोध कर रहा है ना, क्रोध में वो क्या क्या कर जाता है। जब वो बाद में ठंडे दिमाग से सोचता है ना, तो उसको खुद को ऐसा फील होता है कि मैंने क्या कर दिया। 1 सेकंड का क्रोध, ऐसी आत्माएं जेल में बैठी हैं, सिर्फ उनको 2-4 सेकंड क्रोध आया और उस क्रोध के अंदर उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, आज वो जेल में सालों से बैठी है। ऐसी आत्माएं मिली हैं। जेल में जाओ तो पता चलता है कि आप जेल में क्यों आए, तो वो यही कहते हैं कि बस थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में किसी को मार दिया। क्रोध इतना खतरनाक है, तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना, बिल्कुल भी। क्रोध तो क्या, रोब भी नहीं करना। बाबा तो कहते हैं ना, क्रोध का अंश क्या है, रोब। सूक्ष्म में भी रोब भी नहीं होना चाहिए। क्रोध तो बहुत दूर की बात है। फिर बाबा ने कहा जो बम्स फेंकेंगे क्रोध में आके, कई आत्माओं की जान जाएगी, फिर उनके लिए केस कौन लड़ेगा। उनके लिए बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठेगी, सब अपना अपना हिसाब चुकतू कर फिर वापस जाएंगे, फिर अपना अपना हिसाब चुकतू करके फिर जाएंगे परम धाम, और फिर वहां से जिस आत्मा का जो हिसाब किताब होगा, जब जिसने आना होगा, फिर नीचे उतरेगी। फिर बाबा आज आपने दूसरे प्रश्न में पूछा कि विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं। ऊपर तो बोला कि पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल किसके लिए बनेगी, बैठेगी, और अब बोला बाबा विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनेगा। अब बाबा विष्णुपुरी में जाने के लायक तो आप सबसे पहले तो संगम पर आते ही क्या कहते हो कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जितना मैं आत्मा देही अभिमानी बनूंगी, जितना इस समय मेरा पुरानी दुनिया से, पुराने मित्र संबंधियों से वैराग्य आएगा, इस दुनिया में रहते हुए भी मैं कमल फूल समान बन के रहूंगी। हर आत्मा के प्रति मेरे मन में शुभ भावना, शुभकामना हो, देना ही देना है मुझे। जो बाबा ने मुझे सिखाया, जो बाबा की पढ़ाई है, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा का ज्ञान अमृत है, वो मुझे खुद भी पीना, औरों को भी पिलाना। तो मैं आत्मा दिल से इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भूल गई हूं। बस अब बुद्धि में क्या रहे कि अब बुद्धि में रहे कि अब हमें नई दुनिया में जाना है, और नई दुनिया में जाने के लिए बाबा एक ही बात कहता है कि बच्चे पहले पूरा पूरा पवित्र बनना है। तो मैं आत्मा इस समय देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, पुरानी दुनिया को भूल, एक बाबा की याद में रहती हूँ, पूरा पूरा पवित्र बनी हूँ, सूक्ष्म में भी कोई अपवित्रता का अंश ना हो। फिर बाबा आपने दूसरे पॉइंट में कहा कि पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। इस समय संगम पर जो स्वयं शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो मैं पढ़ाई रोज पढ़ती हूँ, क्योंकि रोज की मुरली ही मुझे मोड़ेगी। अगर मैं रोज पढ़ाई पढ़ता हूं तो वो पढ़ाई जो मुरली है, उस मुरली से मैं मुड़ जाऊंगा, मैं सत्युग की तरफ चला जाऊंगा। मेरा हर कर्म सत्युग का, क्योंकि रोज बाबा हमें कितनी समझानी देते हैं, रोज नई नई समझानी देते हैं, और इतनी समझानी देने के बाद भी अगर मैं आत्मा बाबा की बात को नहीं समझूंगी तो क्या होगा। क्योंकि बाबा ने कहा तुम पढ़ते इस जन्म में हो, क्योंकि अब संगम पर जो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। कल्प में एक ही बार संगम पर आकर बाबा हमें पढ़ाते हैं, और मैं आत्मा इस पढ़ाई को जितना पढ़ूंगी, इस पढ़ाई को पढ़ने से मेरा फिर जो पढ़ाई का पद है दूसरे जन्म में मिलेगा, अर्थात सतयुग में मिलेगा। इस पढ़ाई का दारो मदार इस समय है, जितना मैं बाबा की पढ़ाई पढ़ूंगी, और उसका फल कब मिलेगा, सतयुग में। फिर गीत चला आज, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सारे रिश्ते किसके साथ, एक बाबा के साथ है मेरे। अब बाबा तो हमें सुख और शांति का वर्षा देने आए हैं, तो मैं आत्मा कितना भक्ति मार्ग में भी पुकारती थी
कि बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। अब बाबा संगम पर आया है, सुख शांति और भी कितने खजाने हमें दे रहे हैं। तो जो संगम पर मुझे खजाने मिल रहे हैं, मैं उन खजानों को जितना अपने अंदर लूंगी। दुनिया में भी जब जिसके पास ज्यादा धन होता तभी तो वो बांटता है, दाता बनता है, जभी तो वो दान करता है। तो मैं आत्मा दाता, क्योंकि आज का वरदान क्या है? मास्टर दाता। तो मास्टर दाता कौन? जिसके पास होगा तो वही तो देगा। तो मैं आत्मा संगम पर बाबा से सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान शक्तियां कितनी ले रही हूं। जितना मैं अपने अंदर स्टॉक धारण करूंगी उतना मैं औरों को बांटूंगी। इधर से बाबा मुझे स्टॉक दिए जा रहा है क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूं, मेरे पास स्टॉक आता जा रहा है और मैं इधर बांटते जा रहा हूं। देना ही देना है, लेना फिर देना, फिर तो वो बिजनेस हो जाएगा बाबा कहते। तो मैं आत्मा बाबा से लेकर सब आत्माओं को सुख शांति आनंद प्रेम खुशी कितना दे रही हूं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कौन हो? दाता हो, मास्टर दाता। बाबा तो 2 ही वर्ष से देता है। बाबा ने कहा एक है सुखधाम और एक है शांति धाम। पहले बाबा कहां ले जाएगा? शांति धाम में, फिर वहां सुखधाम में लाएगा। तो मुझे दोनों का वर्षा लेना है। शांति धाम में तो सब आत्माएं जाएंगी, सजाएं खा के भी जाएंगी, जैसे भी जाएंगी जाएंगी। शांति धाम में तो कोई भी एक भी आत्मा नहीं जो ना जाए। शांति धाम में तो सबको बाबा ले जाएगा। लेकिन सुख धाम में वही आत्माएं आएंगी जो इस समय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सच्चे सच्चे ब्राह्मण होंगे, जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे, जो बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, वो जाएंगे सतयुग में। आज बाबा के कितने टाइटल आए। बाप को खिवैया भी कहते हैं। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है बाबा। कौन है? खिवैया है, जो हमें इस विश्व की दुनिया से, जो विषय विकारों की दुनिया, यहां से शीरखंड सुख की दुनिया में ले जाने वाला है। क्योंकि ये क्या है? बाबा ने कहा ये बेहद का खेल है। बाबा ने कहा इसमें जो है ना ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंचे भगवान। भगवान ही मुख्य क्रिएटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। और उनको सबका क्या कहा जाता है? उनको सबका बाप कहा जाता है। सब आत्माओं का पिता। देह के पिता अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता एक ही है। सब आत्माओं का पिता एक शिव बाबा है और हम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। फिर अभी बाबा कहते हैं आत्मा खुद भी कहती है। और आत्मा क्या कहती है? कि जब मैं सुखधाम में थी ना तो शरीर सतो प्रधान था। सतयुग में तो कोई दुख था ही नहीं, वहां कोई डॉक्टर ही नहीं होते, ना मरीज होते हैं ना डॉक्टर होते हैं, सारा सुख ही सुख है। और जब आत्मा 84 जन्म भोगते भोगते सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर में, फिर द्वापर से जो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और दुख शुरू होता है, तो कलयुग में 84 का पाठ बाबा ने बताया ना कि 8 जन्म सतयुग में लेंगे, 12 जन्म त्रेता में लेंगे, फिर द्वापर में 21 जन्म और 42 जन्म कलयुग में, और एक ये जो संगम का युग है ये ब्राह्मण जन्म, ये सबसे ऊंच से ऊंच जन्म है। इस जन्म में क्या? खुद स्वयं भगवान मुझे मिलते हैं। भगवान का जब आत्मा शरीर से अलग है ना तो कुछ बात नहीं कर सकती। अब जैसे रात को भी हम सोते हैं तो क्या कहते हैं? मैं थक गई हूं। ये नहीं बोलता, शरीर नहीं बोलता, क्या बोलती है? आत्मा बोलती है मैं थक गई हूं। तो वो जब आराम करती है तो मुख से नहीं बोलते, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। अब ये शरीर क्या है? पुराना हो गया है। और ये क्या है? पतित दुनिया भी है। तो इस पतित दुनिया में पुराने शरीर में कुछ नहीं रखा। बाबा ने कहा जो भारत नया था ना उसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो नरक है, सब दुखी है। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं बच्चियों को, कन्याओं को, माताओं को। बाबा कहते हैं कि इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। अब मैं आत्मा और आत्माओं को स्वर्ग का द्वार दिखा रही हूं। बाबा को कितना नाज है मेरे ऊपर, कितना फकुर से कह रहा बाबा कि इन बच्चियों द्वारा।
तो मैं उन बच्चियों में हूं, बच्चों में हूं जो औरों को स्वर्ग का द्वार दिखा दूं। बाबा क्या शिक्षा देते हैं? बाबा तो एक ही शिक्षा देते हैं कि पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। एक ही शिक्षा है कि पावन बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। और बाबा ने कहा पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। अब नरक के मालिक क्या होते हैं? नरक का भी मालिक कौन है? बहुत सारे हैं नरक के मालिक, जिनको बड़ा मजा आता है नरक के मालिक बनने में। लेकिन हमने किसका मालिक बनना है? हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा यहां बस सिर्फ क्या करना है? 5 विकारों का दान लिया जाता है, यहां और कोई दान नहीं लिया जाता। खोटे सिक्के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका दान दो और इसके बदले बाबा हमें क्या देते हैं? 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। और आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, इसलिए क्या करते हैं? हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। तो आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे प्रतिज्ञा करो, मेरे मददगार बनो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। और फिर तुम सपूत बच्चा भी तो बनना ना। अब सपूत बच्चा तो फिर सारे कहने माना गया। बाबा ने कहा सपूत बच्चा कौन होगा? जो बच्चा जो बाप का जो बच्चा ना ओबीडेंट रहते हैं उन्हें सपूत कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो ना इस दुनिया का, इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूं। क्योंकि पतित बुलाते हैं ना, क्योंकि मुझे पतित बुलाते हैं, पावन कोई नहीं बुलाता। सतयुग में कोई नहीं बुलाता भगवान को। इस कलयुगी दुनिया में बाबा को बुलाया तो कहते हैं सारे पतितों ने मिलकर मुझे बुलाया, तो मैं इस पतित दुनिया का क्या हूं? मुसाफिर हूं। और बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। और क्या कहते हैं? कि हमें पावन बनाओ। कहते तो हैं, और जब बाबा आया हुआ पावन बनाने तो अब बनते नहीं है, क्योंकि मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। देखो भगवान क्या कह रहा है, उसको क्या पड़ी थी, लेकिन उसने एक एक आत्मा के लिए परम धाम, जो पवित्र धाम था, पावन धाम था, सुख धाम, जो शांति धाम था, उसको छोड़ के हम इस पतित दुनिया में मुसाफिर बन के आए। किस लिए? कि हम बच्चों ने बुलाया और हमारे खातिर वो आया कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। और वो पावन बना रहा तो मुझे कैसे पावन बनना है? मेरा एक एक संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मना, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पावन हो जाए। फिर बाबा ने सिंपल बात बताई कि देखो जानते भी हैं, सब जानते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे कुल में आएंगे और बुरा कर्म करेंगे तो बुरे कुल में जन्म लेंगे। अब सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया कि बच्चे कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे कुल में आ जाओगे। तो अब मैं आत्मा अच्छे कर्म करूं, मेरा कोई भी एक कर्म ऐसा ना हो जो मैं बुरे कुल में आऊं। एक एक कर्म मेरा अच्छा हो जो मैं अच्छे कुल में जन्म लूं। बाबा ने कहा दुनिया में तो बहुत गाइड है जो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, लेकिन हमारा बाबा क्या कराता है? यह है रूहानी यात्रा। बाबा हमारी क्या कराने आया? रूहानी यात्रा। तो मैं अपने को रूह समझकर रूहानी यात्रा करती हूँ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु मुझे लेने आया और मैं आत्मा उड़ चली बाबा के साथ। उड़ते 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 पहुंच गई परम धाम, अपने असली घर में, आत्मा का घर परम धाम। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ और शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। फिर मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर होकर वापस इस देह में आई हूँ। सारा दिन ये चक्कर लगाना है, रूहानी यात्रा करनी है। बाबा ने कहा इस अब पुरानी दुनिया में ना दिल बिल्कुल नहीं लगाओ, क्योंकि हमने अब कहाँ जाना? नई दुनिया में जाना। तो जब जहाँ जाना तो वहाँ की तैयारी करनी है ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल हट जाना चाहिए, क्योंकि बाबा तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ना। तो मेरा दिल पुरानी दुनिया से हट गया या अभी भी यहाँ फंसा हुआ है? अब मुझे बिल्कुल इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी दिल कहाँ लगा रहे? नई दुनिया में, बाबा के पास। बाबा ने कहा जैसे तुम अब बैठे हो ना, ऐसे 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे और 5000 वर्ष के बाद भी बैठोगे। लेकिन इस समय की जो ऊंची कमाई कर सकते हैं ना, अगर इस समय कर ली तो कल्प कल्प की वो नींद हो जाएगी।
फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती जो इस समय कर रहे हैं। और अब इस कल्प में करेंगे तो अगले कर्म में भी करेंगे, कल्प में करेंगे। अगर इस कल्प में नहीं करी तो फिर अगले कल्प में भी नहीं होगी, फिर कल्प कल्प की नूंद बन जाएगी, बाबा कहते हैं ना। तो मैं आत्मा कितनी ऊंची कमाई कर रही हूँ, क्योंकि जो समय है ना बहुत कम है। 100 साल का संगम था जिसमें से 86 साल हो गए। 14 साल में भी अब मुझे पता नहीं मैं आत्मा इस शरीर में कितना टाइम रहूंगी। तो मुझे इस थोड़े से समय में कांटे से क्या बनना है, फूल बनना है, और सबको फूल बनाना। फूल बनना मतलब पवित्र बनना है। मुझे अपवित्रता से किस तरफ जाना, पवित्र बनना, औरों को भी पवित्र बनाना, और सबको क्या करना है, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। और वैष्णु कुल में जाना तो फिर मुझे कर्म भी कैसे करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ना, पावन भी जरूर बनना पड़ेगा। और सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है कि बस सबको आत्मा बना के उड़ा चलो ऊपर, चलो रूहानी यात्रा करके आए। फिर आज बाबा ने जो वरदान दिया, मास्टर दाता भव। बाबा ने कहा फराक दिल बन, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। अब मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान से मेरे सारे खजाने ले लिए हैं। पहले तो मैं चेक करूं मुझे सारे खजाने मिले हैं, मैं उन खजानों का हकदार बना हूं, मैं संपूर्ण पवित्र बन के बाबा से सारे खजाने मुझ में आ गए हैं। और मैं जब चाहूं जो खजाना ले लूं, तो मैं बाबा से लेता रहूं। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने सबको देना ही देना है। बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, तो किसी से कुछ लेकर फिर देना, यह देना नहीं है कि अगर कोई देगा वो तो फिर बाबा ने कहा बिजनेस हो गया ना। भाई मुझे पहले कोई कुछ दे तो मैं दूं, भाई मेरे को वो क्या दे गया दिवाली पे, अब उसके बदले मैं क्या दूं, ये नहीं, मुझे देना ही देना है। क्योंकि जो दाता के बच्चे ना फराक दिल बन देना, मुझे फराक दिल बन के देते ही जाना, देते ही जाना। क्यों, मैं कौन हूं, मैं दाता का बच्चा हूं। क्योंकि बाबा के पास तो अखूट खजाने हैं, खुटने वाले नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि एक कमरा भरा पड़ा और वो कमरा बस मैं दे दूंगा तो खाली हो जाए, नहीं। अखूट खजाने, कोई भी कितना भी ले ले, कितना भी ले सकता है, और वो देने से बढ़ेगा घटेगा नहीं। जिसको जो चाहिए बस देते जाओ, भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता, बाबा कहते हैं खुला दरबार है, आओ भंडारा भरपूर। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब का खाता नहीं है ये कोई, भाई किसी ने क्या दिया गया, बस इसको देना ही देना, देना ही देना। क्योंकि दाता के दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। दाता के दरबार में खुला ही है, खुला, जितना जो लेना चाहे, खुशी, शांति, शक्तियां, जो भी लेना चाहे देते जाओ। तो मैं कौन, मैं मास्टर दाता हूं। तो आज सारा दिन सबको देना ही देना है, देना ही देना, देने में ही क्या है, लेना आ जाएगा। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। कैसी भी आत्मा आए हमारे सामने, लेकिन मेरी मनसा वृत्ति, मेरे वृत्ति में हर समय शुभ संकल्प हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। मेरे मन के अंदर कोई भी ऐसी बात ना हो, बस मुझे सबको देना ही देना। बाबा ने कहा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। तो जितना मेरा मनसा वृत्ति पावरफुल होगी तो क्या होगा, जो सामने वाली आत्मा मेरे सामने कोई भी कैसी भी आएगी, कैसी भी परिस्थिति वाली आएगी, खराब आएगी, क्रोध में आएगी, लेकिन वो भी अच्छा होके जाएगी। उसको भी ऐसी अनुभूति होगी कि वो आएगा कैसे और जाएगा खुशी से। क्रोध में आएगा, खुशी में जाएगा। कोई बात ऐसी होगी वो शांत होके जाएगी। तो मुझे बस करना क्या है, मुझे अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बना लेना। और वो पावरफुल कैसे बनेगी, बाबा की याद से। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है
और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर। मैं मास्टर दाता हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, हर आत्मा का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति।